अब्दुल करीम तेलगी कभी रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाला एक लड़का जिसने 30,000 करोड़ रुपए तक का घोटाला कर दिया। दोस्तों, आपने अब तक कई घोटालों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस घोटाले की कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह कोई 1,000 या 2,000 करोड़ का घोटाला नहीं था, बल्कि आज़ाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला था। और इस घोटाले को एक ऐसे व्यक्ति ने अंजाम दिया था जो कभी रेलवे स्टेशन पर फल और सब्जियां बेचकर अपना जीवन यापन किया करता था। अब्दुल करीम तेलगी ने स्टाम्प पेपर का स्कैम किया था। उसने इस स्कैम से इतने पैसे कमाए जितना आज भी सही तरीके से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इस महा घोटाले की कहानी का सबसे चर्चित पार्ट यह भी है कि बाद में कानून ने भी इस घोटाले को सरकारी मान्यता दे दी थी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे की पूरी कहानी के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 29 जुलाई 1961 को कर्नाटक के बेलगाम शहर के खानपुर नामक गांव से, जहां एक 4th क्लास रेलवे कर्मचारी के घर तेलगी का जन्म हुआ। परिवार में 8 बच्चे थे और पिता की जब तेलगी 6 वर्ष का था तभी मौत हो गई। इसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी तेलगी के कंधों पर आ गई। पिता रेलवे में थे तो वहाँ कुछ जान पहचान भी थी, जिसकी मदद से तेलगी रेलवे स्टेशन पर ही फल सब्जी बेचकर परिवार को पालना शुरू कर दिया। जब ये बड़ा हुआ तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग नौकरी के लिए गल्फ देश जाते हैं। तेलगी भी गल्फ चला गया और 7 साल तक वहाँ काम किया। उसके बाद 1990 के करीब वह भारत वापस लौटा और यहाँ नकली पासपोर्ट और वीज़ा बनाकर लोगों को गल्फ देश भेजने लगा। इस फर्जीवाड़े से तेलगी खूब पैसा कमा रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तेलगी को जेल की सज़ा हुई। जेल में तेलगी की मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम था रतन सोनी। उसने तेलगी को बताया कि स्टाम्प पेपर कितने काम की चीज़ है और इससे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। जेल से तेलगी को एक ऐसा आइडिया मिला जिसने उस पर पैसों की बारिश ही कर दी। बाहर निकलते ही तेलगी ने स्टाम्प पेपर फ्रॉड को अंजाम देने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद उसे पता चला कि जिस नासिक के रेलवे स्टेशन पर वह फल सब्जी बेचा करता था, वहीं पर एक नासिक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर स्टाम्प छापे जाते हैं। तेलगी ने किसी तरह वहां के लोगों से पहचान बढ़ाई और पुरानी मशीनों को नीलामी में खरीद लिया। उन्हें खरीद कर रिपेयर करवाया और फर्जी स्टाम्प छापने शुरू कर दिए। दोस्तों, तेलगी ने 300 से भी ज़्यादा लोग रखे थे स्टाम्प बेचने के लिए। अब बारी थी इन स्टाम्प पेपर्स को देश भर में फैलाने की। इसके लिए तेलगी ने करीब 300 MBA छात्रों को हायर किया। उनका काम ये था कि वह जगह जगह जाकर इन स्टाम्प को बेचते थे। कॉरपोरेट ऑफिस, तहसीलों और शेयर बाजार तक इन स्टाम्पों को बेचा जाता था। इन स्टाम्प को बेचते वक्त तगड़ा डिस्काउंट दिया जाता था, जिसके चलते लोग तुरंत उन्हें खरीदते थे। देश के करीब 70 शहरों तक तेलगी ने अपना नेटवर्क फैला लिया था। 10 साल तक उसने ढेर सारे स्टाम्प छाप कर बेचे और करोड़ों अरबों रुपए कमाए। उसके बाद कितनी अथाह दौलत थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 90 के दशक में उसने करीब 93 लाख रुपए एक डांसर के ऊपर उड़ा दिए थे। इसके बाद से ही वह अचानक सबकी नज़रों में आ गया और उसकी बातें होने लगी। दोस्तों, समय चल रहा था वर्ष 2000 का, जब बेंगलुरु पुलिस को एक टिप मिली कि फर्जी स्टाम्प पेपर ट्रक में भरकर कहीं भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने जब छापा मारा तो उन्हें बहुत सारे फर्जी स्टाम्प पेपर मिले। जांच के बाद कई नाम सामने आए, जिसमें एक नाम था तेलगी का। जब सबको पकड़ने की कोशिशें शुरू हुई तो तेलगी फरार हो गया। इसी बीच एक बार अजमेर की दरगाह में जब तेलगी गया तो उसके बारे में पुलिस को पहले से ही पता चल गया था। वहां पहुंचकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसलिए वह जेल से भी अपना धंधा चलाता रहा। बताया जाता है कि 1992 से लेकर 2000 तक करीब 30,000 करोड़ रुपए तक का घोटाला किया था। इसके बाद तेलगी का नार्को टेस्ट भी हुआ, जिसमें उसने कई पुलिस वालों और नेताओं के नाम लिए। उसके बाद यह केस SIT से लेकर CBI को सौंप दिया गया। हालांकि किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिलने के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ तेलगी के साथ के कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई। इस केस में एक हेड कांस्टेबल का भी नाम आया, जो हर महीने
9,000 रुपये कमाता था। उस पर छापा मारा तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली। एक अन्य पुलिस वाले के खिलाफ जांच हुई, उसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली। कहा जाने लगा था कि अब्दुल करीम तेलगी लोगों को रिश्वत नहीं देता था, बल्कि बड़े बड़े नेताओं और पुलिस वालों को सैलरी पर रखता था। आज तक ये पता नहीं चला है कि तेलगी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर थी, जहाँ पर ये सारे स्टाम्प पेपर छापे जाते थे। 2007 में कोर्ट ने इस मामले को लेकर सज़ा सुनाई। तेलगी के कई साथियों को 6-6 साल की सज़ा हुई और तेलगी को 30 साल जेल की सज़ा हुई और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया हो। तेलगी की मौत जेल में ही 2017 में हुई, जिस पर कई सवाल भी उठे, साजिश किए जाने के इल्ज़ाम भी लगे। बताया जाता है कि जब तेलगी को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट से पता चला कि उसे एड्स और डायबिटीज़ था। हालांकि तेलगी के वकीलों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि तेलगी को एड्स संक्रमित इंजेक्शन लगाया गया था। तेलगी के शरीर के कई अंग फेल होने की वजह से उसकी 2017 में मौत हो गई। देखा जाए तो इस स्कैम को लीगल नहीं ठहराया गया, लेकिन इस स्कैम के तहत जितने भी फर्जी स्टाम्प बेचे गए उन्हें लीगल ठहराया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि फर्जी स्टाम्प को लीगल ठहराना पड़ा। दरअसल देश में जितने भी लीगल काम या एग्रीमेंट होते हैं उनके लिए स्टाम्प का इस्तेमाल होता है। 1992 से लेकर 2002 तक देश में अधिकतम स्टाम्प तेलगी के फर्जी स्टाम्प ही थे। ऐसे में अगर उन्हें गैर कानूनी ठहरा दिया जाता तो उस दौरान हुई सारी शादियां, सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे ज़मीन जायदाद के एग्रीमेंट, इंश्योरेंस, सब कुछ गैर कानूनी हो जाता। ऐसे में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। यही वजह है कि सरकार को इस स्कैम के तहत बेचे गए फर्जी स्टाम्प को लीगल ठहराना पड़ा था।